Welcome back in my YouTube channel Commerce Group 4D. So today we are going to discuss about the written practical exam of accountancy. एक सैम्पल पेपर मैंने लिया है यहाँ पे, तो 6 मार्क्स का हमारा ये रिटन टेस्ट रहने वाला है। तो इसमें क्या हो सकता है कि आपके 6 मार्क्स के 2 करके 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और 3 मार्क करके 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सैम्पल पेपर बनाया है जिसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। सो देखिए ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे वो क्या है। पुष्पा लिमिटेड इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। कंपनी ने यहाँ पे परचेज़ किया है 20 लाख का एक मशीन। उसके साथ साथ कंपनी ने रिसीव किया है 1,50,000 एज डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। देन कंपनी ने क्या किया है, एक पोर्शन है 5 लाख का हमारा मशीन का, जिसको सोल्ड कर दिया है एट अ लॉस ऑफ 20%। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जैसे कि हमारे फंडामेंटल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज़ रिलेटेड विद सेल एंड परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स एंड द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सेल एंड परचेज ऑफ द मशीनरी। तो फॉर एग्जांपल ऊपर ही लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट तैयार कर लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करके। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हमारा है कि परचेज़ किया है मशीनरी को 20 लाख से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले परचेज ऑफ मशीन। परचेज करने से देयर विल बी आउटफ्लो, कैश क्या होगा, आउटफ्लो होगा, तो इसीलिए हम इसको माइनस में रखेंगे। उसके साथ साथ 1,50,000 हमने क्या किया है, डिविडेंड रिसीव किया है। तो ये डिविडेंड रिसीव करना इज़ अ इनफ्लो, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। उसके साथ साथ ही 5 लाख पोर्शन वाला जो मशीन है उसको हमने 20% के लॉस पे क्या करना है, सेल। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे उसका सेल अमाउंट, क्योंकि सेल अमाउंट से हमें होगा इनफ्लो, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। सो देखिए, सबसे पहली बात तो उसकी कॉस्ट है हमारे पास 5 लाख, उसमें से हम रिड्यूस कर देंगे उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 4 लाख। ये 4 लाख वैल्यू क्या बोला जाएगा, बुक वैल्यू। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको हम 20% के लॉस पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो इसका 20% कितना बनेगा, 80,000। सो इट मीन्स द सेल अमाउंट इज़ 3,20,000। तो 3,20,000 उस पर्टिकुलर ईयर में हमारे लिए हो गया इनफ्लो, और इनफ्लो को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिवली दिखाएंगे। एंड देन फिर टोटली हम अपना सम अप करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा है। सो इट मीन्स हमारा आंसर क्या रहेगा, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो अमाउंट है हमारा 15,30,000। सो दिस इज़ हाउ आपको एक ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो करना होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। विष्णु लिमिटेड इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी इन भागलपुर, where she generated cash flow from operating activity rupees 2 lakh in 2019 and 20, and cash used in investing activity is rupees 1,50,000, and in 2020-21 she has generated cash flow from operating activity that is rupees 3 lakh, whereas there are trade receivable of rupees 40,000, outstanding salary rupees 20,000, and also has cash used in financing activity of rupees 1 lakh. So on the basis of this information, तो एक तरीके का केस बेस्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जिसमें हमें अपनी रिपोर्ट देनी है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट। तो इसके अंदर हम सबसे पहले सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करंट ईयर से रिलेटेड। तो देखिए ज़रा ध्यान से, तो करंट ईयर में हमारे पास जो हमने कैश फ्लो जनरेट किया है दैट इज़ रुपीज़ 3 लाख, पॉजिटिव अमाउंट। उसी तरीके से फिर हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें अपनी एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसके लिए सबसे पहले हमें डेटा इकट्ठे करने हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो कैश यूज़ हुआ दैट इज़ रुपीज़ 1,50,000, एंड देन thirdly we have cash used in financing activity.
और वो है हमारे पास 1,00,000 रुपीज़। तो अगर इसके बेसिस पे हम ये पता लगाएं कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना कैश जनरेट किया था, तो नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो हुआ हमारा, इन तीनों को हमें सम कर देना है। सो दैट इज़ ₹50,000। सो ओवरऑल इन तीनों एक्टिविटी से जो हमारा कैश में इंक्रीज हुआ दैट इज़ ₹50,000। तो हमारी रिपोर्ट क्या रहेगी? सो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 लाख था हमारा लास्ट ईयर, और अब वो कितना हो गया? 3 लाख हो गया। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट में पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ information supplied above, there is increase in cash flow from operating activity which shows that company has good efficiency and company is capable enough to pay its short-term liability. On the other hand, company also has managed to pay its long-term liability from operational profit। सो इस तरीके से हम अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 लाख से 3 लाख हुआ, तो 1 लाख का इंक्रीज़ हुआ, तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से हम अपनी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, लाइक हमारा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, उसको ईजिली पे कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया है? फाइनेंस एक्टिविटी में कैश यूज़ किया, इट मीन्स हमने पेमेंट किया। तो पेमेंट कहाँ से किया? जो कैश हमने जनरेट किया फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो ओवरऑल द एफिशिएंसी लेवल ऑफ दिस कंपनी इज़ वेरी गुड। तो इस तरीके से हम अपनी ये फाइनल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है रिलेटेड विद द स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो फॉलोइंग एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, प्रोवाइडेड बाय द डिवाइन हैप्पी लिमिटेड फॉर प्रेपरेशन ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो यहाँ पर क्या है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब कॉमन साइज क्या होता है वो आपको पता होगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें क्या करना पड़ता है? परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू सम कॉमन बेस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ईयरली जो इन्फॉर्मेशन है उसमें परसेंटेज निकालनी है। तो अगर हमें ये कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L करना है तो इसमें हमारा जो कॉमन बेस रहता है दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मींस अगर हमें किसी आइटम के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें बेस जो लेना है दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? नेट सेल्स बोल सकते हैं। सो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है दैट इज़ 20 टाइम्स ऑफ अदर एक्सपेंस, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या है? हाफ ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अदर एक्सपेंस हमारा कितना है? 1 लाख का है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना आंसर देंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। वो ये पूछ रहा है कि एम्प्लॉय बेनिफिट जो एक्सपेंस है उनका क्या परसेंटेज रहेगा। तो सबसे पहली बात तो एम्प्लॉय बेनिफिट
एक्सपेंस का हमें परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें ऊपर चाहिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अमाउंट और नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि हमारा जो रेवेन्यू है, जो हमारा रेवेन्यू अमाउंट है दैट इज़ 20 टाइम्स ऑफ द अदर एक्सपेंस। तो रेवेन्यू हमारा कितना निकल के आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर एक्सपेंस का वो 20 टाइम है, तो अदर एक्सपेंस हमारे 1 लाख के हैं तो उसका 20 टाइम्स, इट मीन्स 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना हो गया हमारे लिए 20 लैक्स। और एम्प्लॉय बेनिफिट वो उसका कितना है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इज हाफ ऑफ द रेवेन्यू। तो हाफ ऑफ द रेवेन्यू मीन्स 20 लाख का हाफ, तो ये अमाउंट आ गया 10 लाख। तो जब फिगर हमारे पास आ जाएंगी तो हम परसेंटेज निकाल पाएंगे आराम से। तो 10 लाख को हम ऊपर रखेंगे, नीचे हमारा बेस जो है कॉमन बेस दैट इज रेवेन्यू इनटू 100। सो इट मीन्स एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रेशो अगर हमें कैलकुलेट करनी पड़े सो दैट बिकम्स 50%। इट मीन्स कि वो रेवेन्यू का 50% है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे इसी में। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ अदर एक्सपेंस वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L में परसेंटेज निकालने के लिए हमारे लिए जो कॉमन बेस है दैट इज़ आवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो अदर एक्सपेंसेस का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, जिसके लिए हमें अदर एक्सपेंस चाहिए। और अदर एक्सपेंस इज गिवन एज 1 लाख रुपीज़ एंड रेवेन्यू दैट वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर दैट इज़ रुपीज़ 20 लाख। तो हमारा परसेंटेज कितना बन गया, दैट इज़ 5%। सो अदर एक्सपेंसेस 5 लाख। सो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को फॉलो करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में अगर प्रैक्टिकल आपको देना हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।